बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवाम ही अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवाम ही अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता। जितनी भी ज्यादती कर ले, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर का दौरा कर रहे हैं। पंजाब में जब वो दाखिल हुए तो अटक में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। अटक वालों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। बहुत सारी जगहों पे देहातों से जहाँ जहाँ से लोग निकल कर आ रहे थे मोटरवे की जानिब, उन्हें मोटरवे पे आने से रोका जा रहा था। पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगाए हुए थे। हत्ता कि सरगोदा से हुकूमत के अपने बंदे नदीम अफजल चंद साहब ने ये रिपोर्ट भी कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जनाब यहाँ पे तो बाकायदा लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो शादी ब्याह पे लोग जा रहे हैं वो नहीं जा पा रहे, जो लोगों के अपने काम है वो भी नहीं कर पा रहे। सिर्फ मोटरवे से एक सियासी शख्सियत ने गुजरना है और उसके लिए इतना बंदोबस्त लगाया गया है। तो पूरी पंजाब पुलिस को इसी काम पे लगाया गया और ये काम अभी नहीं, पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। जब से इन्हें अब मालूम हुआ है कि सुहेल अफरीदी ने आना है और लाहौर का दौरा करना है, तब से छापे मारे जा रहे हैं घरों में। 80 साल 85 साल के बुजुर्ग भी गिरफ्तार किए गए। यास्मीन राशिद साहबा के हल्के से एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। ये एक सियासी वर्कर है, उनके वालिद, इनकी उम्र 85 साल है। मैं देखकर हैरान हो गया कि इस लेवल पे ये निजाम पहुंच गया। मियां असलम इकबाल, उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बहुत सारे कारकुन गिरफ्तार हो गए, बहुत सारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यहां पे अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा बिलावल भी आया था। बिलावल जरदारी जब आया, उसने आगे पंजाब का लाहौर का दौरा किया तो मरियम नवाज ने उसको बड़ा वेलकम किया था और किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया गया था, क्योंकि मम्मी डैडी किस्म का दौरा था। ज्यादा लोग निकलते भी नहीं है, 2-4-5 हजार बंदा निकल रहा है, बहुत ज्यादा भी होगा तो पीपल्स पार्टी की जितनी औकात है उसमें पीएमएलएन को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर पीएमएलएन खुद भी बंदे नहीं निकाल पा रही, वो बेचारे बड़ी मुश्किलों से हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजमीन को बिठा कर भी एक मजमा इकट्ठा नहीं कर पाते। अभी गुजरावाला में कुछ अर्सा पहले आपने उनकी हालत देखी थी। तो पीटीआई का हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो मनाजिर ना बने जो इमरान खान साहब जब लाहौर की सड़कों पे निकलते थे या वहां से गुजरते थे तो जो मनाजिर बन जाते थे। हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि पीटीआई को उस किस्म के मनाजिर ना मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर कारकुनों को दोबारा से मुतहर्रिक किया जाए, पीटीआई के लोग बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद दोबारा से इमरान खान साहब के लिए कैंपेन शुरू करें। अब बेरा के ऊपर जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त था तो पुलिस ने जबरदस्ती होटल ही बंद करवा दिए। वहां पे चक्री के अंदर भी ऐसी सूरत की गई। अब लाहौर में ठोकर न्याज बेग से एंटर हुए तो सारे रास्ते पुलिस ने पहले ही बंद किए हुए थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सुहेल अफरीदी को जगह जगह पे लोगों ने इस्तकबाल भी किया और इन रुकावटों ने ना सिर्फ सुहेल अफरीदी का फायदा किया बल्कि तहरीक में जान डालती हैं ये चीजें। देखे ना, अगर ये एक रैली चलती और वो लाहौर आ जाती और लाहौर में लोगों को खुला छोड़ा जाता और खुले दिल के साथ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाती तो 2 दिन में 4 दिन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से रोक टोक की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस को और ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इस सारे अमल को कामयाब बनाया जा रहा है। सियासतदान जब अपोजिशन में होता है ना तो वो ये चाहता है कि हुकूमत उसके साथ ज्यादती करे, उससे उसकी तहरीक में ताकत आती है और ये हुकूमत ऐसा करने में माहिर है। इन्होंने यही कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बना दिया है और ये हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगी। बहरहाल मोटरवे पे आने वाली सड़कें भी बंद थी, बाकी जगह भी बंद थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाना है। सुहेल अफरीदी ने कोट लखपत जेल में भी इन्होंने जाना है, जो असीरान है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी जाना है, बहुत सारे कारकुनों से इन्होंने मुलाकातें भी करनी है। रात को लिबर्टी चौक में 9 बजे के करीब सुहेल अफरीदी और इनके साथी जाएंगे। अब देखते हैं कि लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले इकट्ठा हुआ करते थे। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। आगा शेख सरवर साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। राय गुलाम अली साहब भी रिहा हो गए हैं।
और ये दोनों बड़े अच्छे नौजवान हैं। आगा शेख सरवर साहब ने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है और वो आवाज सुनाई जिसे पाकिस्तान का मीडिया नहीं सुना पा रहा। पाकिस्तान के लोगों से वो बातचीत की जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर पा रहा और वो सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक ये मालूमात पहुंचाते रहे। तो आगा शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और यह भी कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो हैं वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार हैं, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मर्तबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं। और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है, यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है। अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं और सहाफती बरादरी भी जिस तरह आवाज उठानी चाहिए उस तरह आवाज उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी है और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आज मेरी बात हो रही थी, मलेशिया में जो पाकिस्तानी है वो ये बता रहे थे कि जनाब हम यहां मलेशिया में रहते हैं, 90,000 पाकिस्तानी थे पहले, अब 1,90,000 है पिछले 2 साल के अंदर। ये 2-2.5 साल में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकलकर मलेशिया पहुंचे हैं कि तादाद दुगनी हो गई है। ये मुझे वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं और ये डाटा आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन गेन हो रहा है या ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने कहा था ब्रेन गेन, मैं कह रहा था ब्रेन ड्रेन। अब देखिए पाकिस्तान को छोड़ के कौन कौन लोग जा रहे हैं। नंबर 1, 2 साल के अंदर 5,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान को छोड़ गए, 11,000 इंजीनियर पाकिस्तान को छोड़ गए, 13,000 अकाउंटेंट्स पाकिस्तान को छोड़ गए। ये सिर्फ 3 शोबों के 30,000 लोग हैं। ये 3 शोबों के 30,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए लगभग। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। और अगर आपको मैं 4-5 शोबे और शामिल करूं तो कम से कम 1 लाख ऐसे टेक्निकल लोग हैं या माहिर लोग हैं अपने अपने शोबे के अंदर जो पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा जो फ्रीलांसिंग का हब जो है वो पाकिस्तान है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।